आ चुके हैं नया चैप्टर लेके, नए एपिसोड के साथ। साइंस का चैप्टर 1 केमिस्ट्री, मैटर नाम है सराउंडिंग। सीरीज़ का नाम है सैलाब सीरीज़, एपिसोड 1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो क्या बोलता है पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो सिंस एंशियंट टाइम से पहले people have tried to understand the world around। people क्या करते थे, उनके आसपास में जो हो रहा है, वर्ल्ड में जो हो रहा है, उन्हें अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते थे, मतलब समझने का कोशिश करते थे। तो अर्ली फिलोसोफर बिलीव दैट ऑल मैटर लिविंग एंड नॉन लिविंग, कि जो फिलोसोफर थे, इंडिया के जो पुराने फिलोसोफर थे, वो क्या सोचते थे कि ये जो मैटर है वो लिविंग और नॉन लिविंग है, जो कि बना हुआ है 5 एलिमेंट, जो कि है पंचतत्व, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। सिमिलरली क्या होता है, एशियन ग्रीक फिलोसोफर जो है, उन्होंने क्या किया, डेवलप एंड कंप्रेसिबल क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया मैटर को, किसमें, टुडे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आजकल मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा रहा है। पहला है मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा रहा है, फिजिकल और मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा रहा है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और केमिकल हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, तो पहले मैटर ही क्या है भाई, इधर से हम तो समझे ही नहीं। मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग, ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास प्लस ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो नथिंग इज मैटर, मैटर इज matter is anything that has mass and occupy space. That is a very easy definition in the book, given in the book. Okay, so now we move to topic of physical nature of matter. ठीक है, तो physical nature of matter क्या कहती है कि 2 view exist about matter। मैटर को 2 व्यू में देखते हैं, कंटिन्यूस सॉलिड ब्लॉक में और एंड पार्टिकुलर मतलब सैंड के रूप में। ठीक है, किसमें, मैटर को 2 एग्जिस्ट व्यू में देखते हैं। एक्टिविटी क्या है, डिसॉल्व 2 and 3 पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, उसे हमने डाला कितने, 100 ml के वाटर में, 100 ml के वाटर में। तो देखो कुछ इस प्रकार, ये है हमारा एक, जिसमें वाटर फिल है, इसमें डाला हमने KMnO4 डाला। ठीक है, KMnO4 डाला। उसके बाद अब हम ऑब्जर्व करते हैं सेकंड वाला ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें थोड़ा लाइट कलर होगा, फिर थर्ड में आएंगे, इसमें थोड़ा और लाइट हो जाएगा, इसमें थोड़ा और लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि द कलर रिमेन विजिबल। कलर जो है यहाँ भी विजिबल है, यहाँ भी विजिबल है। आफ्टर कितने में डिल्यूट कर लो, इसमें था 100 ml ऑफ वाटर, इसमें से 10 उठाया, इसमें डाला, इसमें से 10 उठाया, इसमें डाला, 10 उठाया, इसमें डाला। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर मैंने डिल्यूट, कितने में डिल्यूट के बाद, शोइंग दैट ईच क्रिस्टल कंटेन मिलियन ऑफ पार्टिकल। 2 क्रिस्टल
दो क्रिस्टल जो है वो 1000 ml ऑफ लीटर ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ओके, कलर कर सकते हैं। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है इसके, तो इसके कुछ कैरेक्टर देखते, एक मिनट रुक जाओ। इसके कैरेक्टर देखो, चलो। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल में एक स्पेस होता है, एक स्पेस होता है। जैसे हमने लिया क्या, हमने लिया जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिजॉल्व शुगर इन वाटर, ये हमारा है वाटर, ठीक है। इसमें हमारा प्यारा प्यारा पानी जिससे प्यास बुझ जाती है। अब उसमें हमने चीनी मिला दिया, चीनी मिला दिया, चीनी मिला दिया। यू कैन स्टिर इन मोर शुगर बिकॉज, तुम इसे कितना भी चीनी मिला लो, द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल अलाउ द शुगर पार्टिकल टू फिट, मतलब कि कितना भी मान लो इसके अंदर वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मैटर है उसके अंदर बहुत सारे स्पेस है, पार्टिकल में बहुत सारे स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। फॉर इंस्टेंस परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट अ रूम एज द पार्टिकल मूव टूवर्ड द एयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। जैसे तुमने एक परफ्यूम लगाया, मान लो तुम एक पर्सन हो यहाँ पर, मान लो तुम एक पर्सन हो यहाँ पर और यहाँ पर कोई और है, ठीक है। अब जो परफ्यूम की स्मेल है स्प्रेड होते होते यहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इससे पता चल रहा है पार्टिकल है जो मैटर के वो कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल है, मैटर के पार्टिकल जो है वो करते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे को खींच। जैसे एन एग्जाम्पल इज वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म ऑन कोल्ड ग्लास, द वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड स्टिक टूवर्ड टू ड्रॉप। जैसे कि देखो, वेट एग्जाम्पल में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म ऑन, जो वाटर के ड्रॉपलेट आ जाते हैं कहाँ पर, कोल्ड ग्लास पर, तो द वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लेती है वहाँ पर। ये ग्लास है, इसमें वाटर आ गए, अब इसे ये भी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। एंड स्टिक टूवर्ड टू ड्रॉपलेट, और फिर ये ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये ड्रॉप में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब मैटर के स्टेट कौन कौन से हैं, मैटर के स्टेट टाइप्स क्या है, ठीक है। तो मैटर के 3 टाइप होते हैं, मैटर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है पहले क्या कहता है, लुक अराउंड ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्टिंग ऑन द थर्ड डिस्टिंक्ट में स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। दिस स्टेट रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन इन द कैरेक्टरिक। इसके भी बहुत सारे टाइप है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो उसी डिफरेंस को अब देखते हैं। तो डिफरेंस में क्या है कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी देखना। तो पहला क्या है, शेप और साइज पे देखते हैं। पहला देखते हैं किस पे, शेप और साइज पे। तो सॉलिड में फिक्स शेप रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाँ, फिक्स शेप रहता है। जैसे कि आपने उठा लिया एक पेन, नोटबुक, क्या उससे आप चलो पेज को नहीं बोल रहा हूँ, नोटबुक को बोल रहा हूँ, या किसी हार्ड टफ चीज़ को बोल रहा हूँ। आपने उठा लिया टेबल, क्या आप उसका शेप चेंज कर पाओगे, क्या आप उसका वॉल्यूम चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, फिक्स शेप रहता है और वॉल्यूम रहता है। लिक्विड में नो फिक्स शेप रहता है बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे कि आपने ले लिया एक ग्लास, अब ले लिया एक बॉटल,
एक बॉटल ले लिया, ओके, बॉटल अजीब सी है, ओके, ठीक है, तो आपने 1 लीटर वाटर इसमें भी डाला, 1 लीटर वाटर इसमें भी डाला, मगर इसमें कुछ इतना हुआ, इसमें कुछ इतना हुआ, मतलब वॉल्यूम फिक्स है, शेप अलग रहेंगे, शेप अलग रहेंगे, जो वो कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। गैसेस में डेफिनेट शेप नहीं रहते हैं, ना वॉल्यूम रहती है। देखो गैस एक यहाँ पार्टिकल, एक यहाँ 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 यहाँ, तो पता कहाँ से चल रहा है भाई, पता कहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, सॉलिड में बहुत लेस है। एक मिनट तुमको ऐसे बता दो, सॉलिड यहाँ से जाने के लिए यहाँ में बहुत टाइम लगेगा, बहुत धीरे 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 यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड यहाँ से यहाँ थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा टाइम लगेगा, और गैस यहाँ से एल पहुँच भी गया, ठीक है। और उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी क्या है भाई, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हार्ड है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हार्ड है एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू किससे, लिक्विड और गैस से, लिक्विड और गैस से। लिक्विड का स्लाइटली मॉडरेट कंप्रेसिबल होता है वो, और जो ये गैस होता है वो फुल्ली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। अब जो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट कैसे है, ये है अपना सॉलिड, सॉरी एक मिनट, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, एक मिनट, ये है लिक्विड और ये है गैस, एक मिनट, ये है गैस, ठीक है। अब इन तीनों में देखो तो क्या यहाँ पर सॉलिड के जो पार्टिकल है एकदम पास 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 एकदम पास रहेंगे, एकदम एकदम 1 मिनट का भी डिफरेंस है, एक थोड़ा भी, वेयर इसके बहुत लूजली पैक रहते हैं, यहाँ एक यहाँ है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इतने डिफरेंस रहते हैं, ठीक है, इतने डिफरेंस रहते हैं, इतने एकदम पास पास नहीं रहते, मॉडरेट डिस्टेंस पे रहते हैं। इसमें है कितना, इसमें है 1 सेंटीमीटर का, तो इसमें होगा 3 सेंटीमीटर का, और इसमें तो छोड़ ही दो भाई, इसमें 10 सेंटीमीटर भी जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इतनी दूर दूर रहता है, ठीक है। अब आ जाते फ्लूइडिटी, मतलब कि सॉलिड जो है, सॉलिड का स्ट्रक्चर तो बहुत हार्ड है, सॉलिड का स्ट्रक्चर तो बहुत हार्ड है, तो वो फ्लो कर पाएगा, नो 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 भाई, फ्लो नहीं करेगा। ये फ्लो करेगा बट हाई टू लो करेगा, हाई टू लो करेगा, ठीक है। और जो मतलब कि यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं, गलत दिख गया, हाँ ठीक है, चलो। अब किसी भी डायरेक्शन में गैस फ्लो कर जाएगी, कि यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या है सॉलिड में, बहुत कम है, इसमें मॉडरेट है, इसमें बहुत फास्ट है, बताया था मैंने। स्पेस क्या रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, मोर रहते हैं, लार्ज रहते हैं। अट्रैक्शन क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मॉडरेट रहता है, लिक्विड में वीक रहता है, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हाँ हाँ हाँ, अभी 2 पॉइंट बाकी है। डेंसिटी भाई, डेंसिटी मतलब कि फ्लोट करेगा, क्या करेगा वो जाने भाई। तो डेंसिटी इसमें हाई रहती है, मीडियम रहती है, लो, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें बहुत ऐसा 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 बहुत स्लो रहता है। अब इसमें जैसे गर्म पानी में हमने किसी को डाला, बहुत धीरे धीरे मेल्ट होगा आइस, बहुत धीरे धीरे, बट वही लिक्विड को डाला वो धीरे, मतलब लिक्विड को मॉडरेट डिफ्यूज़ होगा। और फास्ट क्या होगा, गैस बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आइस लिक्विड में नहीं आएगा, आइस लिक्विड में नहीं आएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कैन मैटर चेंज स्टेट, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है भाई, ज़रूर कर सकता है भाई, ज़रूर कर सकता है, बहुत ज़रूरी है इसको करना, स्टेट चेंज। मैटर कैन चेंज स्टेट इन फिजिकल स्टेट बाय टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग कैन टर्न सॉलिड इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग, और
liquid into a gas. Evaporation while cooling can reserve this. तो process increasing pressure can also turn gas into liquid or solid. तो इससे क्या हुआ कि गैस मेन किससे होता है? पहला तो होता है टेम्परेचर से डॉक्टर की हैंड राइटिंग भाई, और दूसरा होता है प्रेशर से, ठीक है। तो हीटिंग टेम्परेचर में आया, हीटिंग करने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाइल कूलिंग में भी इससे हो गया। अब जब इंक्रीज करने के प्रेशर तो गैस क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड हो जाएगा सॉलिड में। ओके, इतना था। अब क्या चेंजेस हो गए? अब टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होंगे इसमें? तो इफेक्ट क्या है टेम्परेचर का मैटर पे? तो मेल्टिंग मतलब कि फ्यूजन, जो मतलब कि सॉलिड एज ए सॉलिड टेम्परेचर राइज, सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया और जो पार्टिकल गेन एनर्जी उसने गेन कर लिया और वो वाइब्रेट फास्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इवेंचुअली ब्रेक फ्री, वो ब्रेक भी हो गया और टर्न क्या हो गया? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। उस प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। तो क्या है यहाँ पर? द मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहते हैं? टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट द मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? वो कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे कि 0 डिग्री है तो वो 0 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट एज हीट इज यूज्ड टू ओवरकम पार्टिकल अट्रैक्शन। 1 kg हीट एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? किसको चेंज करने में हेल्प कर रही है? सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए हेल्प कर रही है। मतलब कि डेफिनेशन क्या होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की? 1 kg ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर फॉर चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। जो हीट एनर्जी लग रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसे कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, जिसमें पार्टिकल अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके। तो अब बॉइलिंग को देखते हैं। व्हेन हीट इज एडेड टू लिक्विड, जब लिक्विड पे हीट एनर्जी को सप्लाई किया जाए तो पार्टिकल क्या होते हैं? मूव करते हैं फास्टर और उनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाती है एंड वो बन जाते हैं लिक्विड हो जाते हैं गैस। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। तो इसमें क्या हुआ? उस बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? इसमें बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg ऑफ हीट लग रहा है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। अब क्या है? व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तब गैस लोअर टेम्परेचर रिड्यूस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल कॉजेज अ कंडीशन ऑफ लिक्विड। तो जब लिक्विड का ये हो जाता है तब क्या होता है? लोअर टेम्परेचर रिड्यूस, द काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और उससे क्या होगा? कंडेंस होगा, जैसे क्लाउड फॉर्म होते हैं, कंडेंसेशन होता है। अब लिक्विड लोअरिंग द टेम्परेचर, लिक्विड क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है, ठीक है। अब स्पेशल केस क्या है? मतलब कि अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। अब जो सॉलिड जो बन जाता है डायरेक्ट गैस बन जाता है विदाउट किसके? लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्ट वो सॉलिड बन जाता है। उस स्टेट को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और जो गैस सॉलिड बन जाती है उसे कहते हैं डेपोजिशन, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज कैन शिफ्ट मैटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट। तो टेम्परेचर चेंज होने से मैटर डिफरेंट स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है? चेंज करने के प्रेशर के। तो उससे क्या होता है? अप्लाई प्रेशर कैन कंप्रेस पार्टिकल ऑफ मैटर।
मैटर के पार्टिकल वो कंप्रेस कर देते हैं, इतनी दूर पे है तो एकदम पास में आ जाएगा, ठीक है, एकदम पास में आ जाएगा। जैसे CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाई बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन ऑकर द सरफेस of liquid when it turn into vapor and temperature below the boiling point। boiling point के नीचे जब टेम्परेचर होता है तब वो इवेपोरेशन हो जाता है, मतलब कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, ओके, लिक्विड। अब फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी लो हुआ तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। विंड स्पीड ज़्यादा हुई, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जो evaporation causes cooling। as a liquid evaporate it particle absorb energy। उसके पार्टिकल जब वो इवेपोरेट होता है तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, गेन करते हैं एनर्जी को, कहाँ, सराउंडिंग से, टू रिप्लेस द एनर्जी। तो किस लिए जो रिप्लेस हो रही है एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट रिजल्ट कूलिंग इफेक्ट। तो इसके कारण क्या होता है, कूलिंग होता है, जिस कारण कपड़े सूख पाते हैं, पानी मटके में ठंडा हो पाता है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।